मेरे बच्चे, कहा गया है कि इंसान दो दुनिया में जीता है, एक अंदरूनी और बाहरी। अंदरूनी दुनिया आध्यात्मिक की ओर दुनिया है, जिसे वह किसी तरह की कला जैसे कि साहित्य, रेखा, नृत्य, संगीत, चित्रकार आदि के जरिए जाहिर करता है। बाहरी दुनिया अन्य तरीकों, साधनों और तकनीकियों का मिश्रण है, जिनसे हमें जीने की सहूलियत हासिल होती है। यह दूसरी बार भगवान ने आपको संदेश भेजा है मेरे बच्चे, इसे इग्नोर ना करें। अगर कुछ लोगों के पास सब कुछ है और अधिकांश के पास कुछ भी ना हो, तो ऐसा समाज या देश लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। दोनों लोगों के अंदर तूफान उमड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए हर मौके, हालात के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकें। इससे अनियंत्रित प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर जवाब देना आसान होता है। व्यवहार बदलने की कोशिश करें। कोशिश यही करें कि आपका व्यवहार से किसी का नुकसान ना हो। आप जहाँ भी रहें, अपने व्यवहार के कारण पहचान में बने रहें। जीवन खूबसूरत है, इसे अपने हाथों संवारने आनंद ही कुछ और होता है। किसी भी चीज़ को बिगाड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगता है मेरे बच्चे, किंतु किसी चीज़ को बनाने में बरसों लग जाते हैं। ईश्वर ने यह दूसरा मौका दिया है, तो सबका ख्याल रखें। हंसने और खुश रहने का अवसर खोजें। इसे आपका शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। मेरे बच्चे, चिड़चिड़ा रहने का असर परिवार और अन्य किसी पर भी पड़ता है। क्रोध एक तरह का अहंकार है, जिसमें इंसान को लगता है कि मेरे हित में या मेरे हिसाब से फैसला नहीं हुआ तो वह फैसला गलत है। उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। दुनिया किसी एक हिसाब से नहीं चल सकती है मेरे बच्चे। आपके मन की बात नहीं हुई तो क्रोध करेंगे। किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया तो क्रोध आएगा। कोई बेईमान है, गलत है, आपको धोखा दे रहा है तो आपको क्रोध आएगा। इन सभी स्थितियों में देखिए घटना घट चुकी है, नतीजे आ चुके हैं। बेईमानी गलत हो चुकी है, क्रोध काम और भी बिगाड़ेगा ही। मेरे बच्चे, इन स्थिति के लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं, लेकिन गुस्सा करके आप खुद को भी गलत की तरह ले जा रहे हैं। धोखा देने वाले, बेईमान या गलत इंसान से दूरी बना लें। यही आपके हित में है और उस व्यक्ति के लिए भी उचित जवाब। मेरे बच्चे, ये दूसरा मौका भगवान ने आपको दिया है। इसे संतुलित बनाकर चलें और समय की आहट को महसूस करें। वह दिन भी धीरे धीरे सुकून में बीतेगा। हमेशा खुश रहें।